तो इस समय आप जी के दर्शन के साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दूं कि पहलगाम को लेकर बड़ी डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही है। आतंकी हमला जो पहलगाम में हुआ है उसको लेकर चारों तरफ से निंदा देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री तक ने इस समय उस घटनाक्रम को लेकर बड़ी बात कही है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस हमले में शामिल आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आपको बात करूं कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी द्वारा भी प्रधानमंत्री मोदी जी को ब्रीफ किया गया था, जिसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि 7 बजे के करीब आज अमित शाह जी स्वयं जम्मू कश्मीर के पहलगाम की ओर निकलेंगे और जहां पर बड़ी बैठक सुरक्षा को लेकर होने वाली है। क्या कुछ इसमें मेजर डेवलपमेंट्स निकल कर आ रही है? फिलहाल आधिकारिक पुष्टि जो है सिर्फ एक व्यक्ति के मारे जाने की हुई है, वही दर्जन भर लोग घायल होने की खबर आ रही है और जो वीडियोस वहां से निकल रही है वो कुछ और कहानी बयान कर रही है। टूरिस्ट का ऐसा कहना है कि धर्म पूछकर, नाम पूछकर लोगों को मारा गया है और खुलेआम अंधाधुंध गोलीबारी जो है आतंकवादियों ने जो पर्यटक वहां पर मौजूद थे उन पे की है। तस्वीरें जो है वो दिखाने योग्य नहीं है। जिस हिसाब से आतंकवादियों ने जो हमले को अंजाम दिया है वो दिखाने के योग्य नहीं है। मैं कुछ विजुअल्स आपको जरूर इस समय दिखाना चाहूंगा और इसी मामले में हम एक्सपर्ट स्वर्णवीर जी के साथ भी इस संबंध एक्सपर्ट स्वर्णदेव जी के साथ भी जुड़ने का प्रयास करेंगे, जो सुरक्षा संबंध में लंबे समय से जुड़े हुए हैं। फिलहाल एक वीडियो आपको जरूर दिखाना चाहूंगा जो जेके दर्शन के पास एक्सक्लूसिव आया है। अपने आप बोले ना मुझे साइड में उसने गोली मारी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मारी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मारी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बच्चा देंगे, कोई बात नहीं। प्लीज भगवान के लिए बच्चा। जब समझ युवा इस्लामिक है ठीक है हम बच्चा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, please just ask for help. Okay, firstly you get a head water, drop of water, take a drop of water, sir, please. तो ये विजुअल्स इस समय वही पहलगाम के हैं जो आपने देखे। आपको बता दूं कि बहुत ही ज्यादा दुखद ये घटनाक्रम जो है पहलगाम में हुआ। आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है। हालांकि इसको लेकर लश्कर तैयबा का जो एक आउटफिट है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसके द्वारा इसमें इस घटनाक्रम को क्लेम भी किया गया है। स्वर्णदेव जी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वर्णदेव जी, तो मैं आपको बता दूं कि इस सब घटनाक्रम को लेकर हम स्वर्णदेव जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लंबे समय से सुरक्षा के मामलों से जुड़े हुए हैं। लगभग 30 से ज्यादा सालों का उनका इन्हीं सभी अलग अलग एजेंसीज में वो काम कर चुके हैं। जी स्वर्णदेव जी। हाँ, हेलो जी, आप इस समय लाइव जुड़ चुके हैं और सभी लोग आपको देख रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा क्या जानकारी जो है इस समय आप तक पहुंची है। सबसे पहले तो घटना के बारे में जानना चाहूंगा। सिर्फ ये ऑडियो है क्या? जी, आप जुड़ चुके हैं लाइव, ये ऑडियो रहने वाला है। ओके, ये पहलगाम के ईस्ट में गांव है पाई सरन करके। जी, पहलगाम से कोई 10 किलोमीटर ईस्ट ये वैली है पीर पंचाल रेंजेस में। जी, ऑपोजिट वार्ड 1 एंड वार्ड 1 वैली, ऊपर पीर पंचाल रेंज है। वहां पर ये इंसिडेंट हुआ है और ये टूरिस्ट जाते हैं म्यूल्स के ऊपर, वहां ऊपर, और एक प्लेटो टाइप का एक मीडो है, वहां पर लोग एंजॉय करते हैं। वहां पर ये फेरन में लड़के आए हैं, फेरन में कश्मीरी ड्रेस है, उसके अंदर आए हैं 2-3 अननोन टेररिस्ट हैं। वो आए, उन्होंने बंदूक निकाल के इन टूरिस्ट पे ऊपर फायर किया और काफी लोग इंजर किए हैं। 6 आदमियों की डेथ। हेलो जी 6 आदमियों की डेथ कंफर्म तो हमें मीडिया से मिल रही है 7, लेकिन अभी इतला आ रही है कि काफी कैजुअलिटीज है वहां पर। देखिए, अनकन्फर्म रिपोर्ट्स भी काफी इस समय सामने आ रही है। साथ में मैं आपको ये भी जानकारी देते चलूं कि
अमित शाह जी स्वयं 7 बजे के करीब कश्मीर के लिए निकलने वाले, तो ये उस घटनाक्रम की इंटेंसिटी को शो करता है। आप कैसे देखते हैं अमित शाह जी का आना? क्योंकि नॉर्मली हमने देखा कि जब बीते साल राजौरी में एक हिंदू तीर्थयात्रियों के बस पर हमला हुआ था, तब भी अमित शाह नहीं आए थे। तो ये जो आज पर्यटकों पर हमला हुआ है, ये उससे कितना बड़ा माना जा रहा है? क्योंकि अनकन्फर्म रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा नंबर शो कर रहे हैं। ये बात कई किसी हद तक दुरुस्त भी हो सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल होगी कि अगर ये 20 या 25 आदमी जैसे अनकन्फर्म रिपोर्ट्स बता रही हैं, तो होम मिनिस्टर को, यूनियन होम मिनिस्ट्री को शेक होना लाजमी है वहां पे, क्योंकि यहाँ पर एक नैरेटिव, एक किस्म का माहौल बता दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि यहाँ एवरीथिंग इज हंकी डोरी इन कश्मीर वैली, एवरीथिंग इज फाइन, एंड आई ऑलवेज मेंटेन दैट कश्मीर कैन नेवर बी फाइन until there is a permanent solution। वो परमानेंट सोल्यूशन की अभी हम बात नहीं करेंगे। कश्मीर में ये जो लर्किंग हेड्स हैं, ये टीआरएफ के हो सकते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन के पहले चांसेस हैं ये हिजबुल मुजाहिदीन का अटैक है, जस्ट टू शो दैट एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी। सेकंड नंबर पे टीआरएफ का नंबर आता है, एंड मे बी सम फ्रिंज एलिमेंट जो बॉर्डर उधर से दक्षिण वैली से ये छात्रों से कोई ग्रुप अगर निकला हो वैली की तरफ, तो ये ग्रुप वो भी हो सकता है जैश ए मोहम्मद का, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी मुझे इस वक्त बहुत कम लग रही। इस संबंध में हम देख रहे हैं कि द रेजिस्टेंट फ्रंट जो है उसके द्वारा इस पूरे आतंकी हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम की गई है। तो ये किस तरह की बात है कि मुझे इस बारे में पता नहीं था। मैं सिर्फ एक इंटेलिजेंस जो वहां पर जो ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, पहलगाम वैली में, जी वहां पर इन टीआरएफ का बहुत ज्यादा होल्ड है, बहुत ज्यादा होल्ड है। वहां पर लोकल लड़के हैं, इसके अंदर पढ़े लिखे लड़के हैं जिनको आप हाइब्रिड मिलिटेंट्स बोलते हैं। दे आर हाईली ट्रेंड, ये पाकिस्तान से वीजा पे जाके ट्रेनिंग करके आए हैं, वेपन इनको यहाँ से सांबा बॉर्डर से मिल जाते हैं। वहां पर ये इनएक्टिव हो सकता है, कुछ किसी ऑफिस में काम कर रहा हो, कुछ करके। दीज आर द पीपल। लेकिन स्वर्णदेव जी, प्रश्न ये उठता है कि अचानक से पर्यटकों पर हमला करना ये समझ से परे है कि आखिर पर्यटकों पर हमला क्यों? नहीं, ये समझ से बिल्कुल परे नहीं। आपने अभी, अगर मैं देखता हूँ एक वीडियो पोस्ट किया आपने उसके ऊपर, उसमें आप देख रहे हैं वो जो राहुल एमपी है वो कह रहा है कि यहाँ पर कश्मीर में कल्चरल इन्वेजन हो रहा है। कश्मीर में एक माहौल क्रिएट कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडिया जो हिंदुस्तान है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कल्चरल इन्वेजन हो रहा है इस्लामिक कश्मीर के ऊपर। उसकी वजह से एक किस्म के एक स्फेयर साइकोसिस और एक किस्म का आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा कर रहा है एनसी। उसका नतीजा है कि ये जो एक्टिव मिलिटेंट हो रहे हैं और ये जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है साउथ कश्मीर वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की या पीडीपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर दो चार धड़े ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ है। तो ये सारा उसी का नतीजा है कि पीपल आर गेटिंग रेडिकलाइज्ड एंड दे वांट टू शो देयर प्रेजेंस। इसके अलावा मुझे कुछ भी और वजह नहीं नजर आता। स्वर्णदेव जी, मैं ये भी समझना चाहूंगा, एक तरफ अब जब ये आतंकी हमला हुआ है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उमर अब्दुल्ला जी चीफ मिनिस्टर खुद स्वयं हो गए या फिर फारूक अब्दुल्ला हो गए, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हो गई, उनकी बेटी हो गई, सभी की तरफ से इस मामले में निंदा की जा रही है। साथ में लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक नैरेटिव भी शायद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा बलों के बीच, इतनी सिक्योरिटी के बीच आखिर आतंकवादी कैसे घुस जाते हैं, इस चीज की इंक्वायरी हो। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि जो ब्लेम है वो शिफ्ट कर दिया जाता है इंटेलिजेंस के वीकनेस पे? एक मैं आपको साफ बात बताऊं, इंटेलिजेंस की वीकनेस विल ऑलवेज रिमेन। उसमें सिविल गवर्नमेंट का, पुलिस का, इन सब का, एवरीबडी, इट इज नॉट ओनली पुलिस एंड मिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड पुलिस जिसकी जिम्मेवारी इंटेलिजेंस गैदरिंग की है, उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिशियंस एंड पब्लिक का रोल भी है, उसमें कश्मीरी सोसाइटी का रोल है, एनजीओस का रोल है। तो ये ब्लेम अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डालते हैं या किसी के एक आदमी हमने इंटेलिजेंस के लिए रखा हुआ उसने इंटेलिजेंस नहीं दी इसलिए इंसिडेंट, ये गलत है। माहौल क्रिएट किया जा रहा है, माहौल कश्मीर में दोबारा क्रिएट किया जा रहा है कि एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 ले ली, 35A ले लिया, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि जो टूरिज्म यहाँ आ रहा है, बाकी किस्म, एक किस्म का कल्चरल इन्वेजन हो रहा है कश्मीर के ऊपर। बिलीव मी, अंदर बहुत ज्यादा सीदिंग ट्रबल है वैली के अंदर और ये ठीक नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड सेंड मैसेज फर्स्ट टू दिस पॉलिटिशियंस हियर की आप जो 2019 में हुआ उस किस्म का और एक्शन तुम्हारे खिलाफ हो सकता है अगर आप अपना बैकयार्ड साफ नहीं करोगे। ये अपना बैकयार्ड साफ नहीं कर रहे हैं लोग, मैं आपको साफ बात बताऊं। ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं कश्मीर वैली में और ये जो इनके रेडिकलाइज लड़के हैं जो टीआरएफ के रूप में ये करके, ये एक इंसिडेंट करने के बाद मैं आपको दावे से कहता हूँ ये कभी भी दे विल नॉट बी एबल टू लोकेट दिस। देखिए, जहां पर ये इंसिडेंट वहां बहुत मीडोज हैं, गुजरों के
डॉग्स हैं, कश्मीरी मुस्लिम्स के डॉग्स हैं, बाकी लोग वहाँ एनिमल्स लेके जाते हैं गर्मियों उनके डॉग्स, और वहां पर बहुत सारी आबादी है जो इनको वहां पर ये आए इम्प्रॉम्प्टू तो नहीं आए होंगे ना, कम से कम 2-3 दिन उन्होंने रखी किए, उसके बाद ये काम किया वहां पे। इसलिए ये कहना कि ये लोग नॉन नहीं है या इनके लोकल कॉन्शियस में नहीं है, बिल्कुल गलत है। और इसमें मैं ज्यादा इस वक्त मैं कश्मीरी पॉलिटिशियन जी स्वर्ण जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि होम मिनिस्टर का जम्मू कश्मीर का दौरा और अर्जेंट दौरे को आप किस नजर से देखते हैं? वो क्या दिखा रहा है? देखिए जी, अमित शाह के बारे में तो आप सीधा ये सिक्योरिटी फोर्सेस कोर कमांडर श्रीनगर में जो है 15 कोर के जो जीओसी हैं, बाकी लोग जो जैसे कश्मीर के डीजीपी हैं, बाकी पुलिस के एसएसपीज हैं, बाकी लोग जो हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के सीआरपीएफ के जो ऑफिसर्स हैं, उनको तो दे विल पुल देयर बेल्ट, उनको पुश अप करे। लेकिन इसके अलावा ही इज आल्सो गोइंग टू सेंड मैसेज टू दीज फेलोज इन कश्मीर वैली कि थिंग्स आर नॉट गुड फॉर यू। आप जो ये कर रहे हैं लोगों के साथ, आज जो ये हो रहा है, ये आपकी वजह से हो रहा है, इसलिए इसको स्टॉप करो। इसका जरूर असर पड़ेगा, इसका आने का असर पड़ेगा। एंड ही इज ए वेरी टफ टास्क मास्टर। आप इसका असर पड़ेगा, और ये ठीक ही है कि ये इज कमिंग एंड डायरेक्टली इज गोइंग टू दैट लोकेशन प्रोबेबली जहां पर ये इंसिडेंट हुआ। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह का ये हमला है, क्या इससे भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, जो ऑलरेडी जो कहीं रिश्ते हैं ही नहीं, अगर इसे हम समझे, उस पे क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि क्या कुछ भारत और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर पे भी कुछ देखने को मिल सकता है क्या? क्योंकि जिस हिसाब से अगर हालात, जिस हिसाब से नंबर्स जो निकल कर आ रहे हैं, वो अगर वहां पहुंचते हैं तो उस समय ये क्या इसका रिजल्ट निकल सकता है अगर ये चीजें ऐसे? देखिए, कल 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने वहां प्राइम मिनिस्टर सामने, ही वाज सिटिंग लाइक ए डक, उसके सामने बोल रहा था कि टू नेशन थ्योरी अलाइव है और कश्मीर का जो मसला भी हमारे दिल में जिंदा है। ये पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने लोकल जो लीडर्स हैं उनके, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ बैठा है या किसी दूसरी तंजीम जो इंडिजिनियस तंजीम है, उनको बोला होगा एक्टिवेट योर सोर्सेज देयर, एक्टिवेट पीपल देयर। तो ये पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने ये करवाया रिलेशन तो, और ये इसलिए करवाया है कि दे आर बैडली ऑफ इन बलोचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में। सो दे आल्सो वांट टू ब्लीड इंडिया। पॉसिबिलिटी है, आई कैन नॉट रूल आउट व्हाट हैज हैपेंड, क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस है नहीं, हम तो सिर्फ एक अंदाजा कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप तो डेफिनेटली दे विल टेक ए हिट, दे विल नोज डाइव। मैं स्वर्णदेव जी ये भी जानना चाहूंगा, एक वीडियो भी सर्कुलेट इस समय हो रही है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी हैं रुहुला मेहंदी, जो हमने भी अपने इस चैनल पर शेयर की थी, कि उस तरह के विचार जो हैं, जो भारत से, मतलब जम्मू कश्मीर के अलावा जो भी भारत से आ रहा है, उसे एक एग्रेसर के तौर पे दिखाना कि वो यहाँ पर कल्चरल इन्वेजन कर रहा है, ऐसे शब्दों का, ऐसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना, और ऐसे जो अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल दिखाने की कोशिश करते हैं रुहुला मेहंदी, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो या जम्मू कश्मीर से बाहर, इस तरह के विचारों को जब वो प्रस्तुत करते हैं, तो क्या इसको किस नजरिए से देखा जाए कि वो क्या प्रमोट कर रहे हैं? और जब फिर उसके बाद इस तरह से चीजें निकल कर आती है, पर्यटकों पर हमला होता है, और बाद में दूसरी तरफ वो फिर कड़ी निंदा करने पहुंच जाते हैं। बात ऐसे है कि ये तो डेमोक्रेसी में आपने देखा है कि जहां कर ये जो ये टेररिज्म है, ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की वैल्यू सिस्टम को चूस के उसको कंज्यूम करके या अपने आप को फीड करता है। ये सिस्टम की कमजोरी। रुहुला जो रिप्रेजेंट करता है वो कश्मीरी इथॉस, मैंने कहा था वो आइडेंटिटी, एक बार पहले बात हुई थी आपसे, वो कश्मीरी इथॉस की बात कर रहा है। उसके साथ रुहुला के साथ कश्मीरी अवाम है जी, उसके साथ जो ये सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी उसके साथ है। बाकी जो लोग मतलब जो मिडिल पाथ से थोड़े राइट साइड में है, तो उनका तो नहीं ज्यादा। कश्मीर में ही वांट्स टू टेक ए सेंट्रल स्पेस इन पॉलिटिक्स। रुहुला इज सीरियसली प्रोसीडिंग ऑन दैट लाइन। मैं अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अभी क्या देखते हैं, क्या सुरक्षा बल आतंकवादियों को इस समय पकड़ पाएगी? क्योंकि वो इलाका ऐसा है, जितना मैं नॉट पॉसिबल सर, नॉट पॉसिबल। वो आज रात उनको टाइम देखिए, दे हैव गेन्ड द टाइम ऑलरेडी। जो काम होना होता आधे 1 घंटे के अंदर होता है। जी इसके बाद दे आर गोइंग टू ड्रिफ्ट अवे एंड मेल्ट अवे इन द पॉपुलेशन। अगर वो नीचे से गए हैं लड़के, अगर वो टीआरएफ के हैं, तो वो जनता में मिलके कल सवेरे वो मॉर्निंग में जो ये बंदे मारे गए उनकी लाशें उठाने के लिए भी आएंगे वहां पे। एंड यू नेवर नो हु अमंग देम वाज प्रेजेंट देयर। बात ऐसे कि इट इज डिफिकल्ट, लेकिन ये आपने बहुत बड़ी और बड़ी ही
मैं कहूँगा बड़ी ही गहन बात कही कि कल वो इनकी डेड बॉडीज उठाने या फिर आंसू बहाने जरूर वहां पर आएंगे, क्योंकि पता नहीं लग पाएगा कि वो कौन है। ये जी। क्रक्स है स्टोरी का। बिल्कुल है, तो करके, लेकिन होना क्या चाहिए कि जो ये लोग वहां पर आए हैं, दे मस्ट हैव बीन कमिंग टूरिस्ट के तौर पर आते होंगे। जी। हो सकता है वहां पर वो कुछ खाने पीने की चीजें बेचते हों, हो सकता है वहां पर दे मस्ट बी सेलिंग द एमिनिटीज देयर, दीज आर द पीपल। अभी देखो वहां पर मुझे इस वक्त नहीं लगता कि जो ऊपर ढोके अभी खुली नहीं है अच्छे तरीके से, एंड इट इज इन क्वाइट कोल्ड प्लेस, थोड़ी ठंडी जगह ऊपर जहां पर ये इंसिडेंट हो। तो बात ऐसे है कि ये लोग वहां पे डेली जाते होंगे आकर के, आज उन्होंने मौका देखा एंड दे स्ट्रक इट देयर बिकॉज दे फाउंड नो सिक्योरिटी, नथिंग। गवर्नमेंट ये समर, these summers are going to be very hot even। ठीक है, धन्यवाद सोनदेव जी। थैंक यू सो मच। तो ये सुरक्षा एक्सपर्ट सोनदेव जी है, जिनका लंबा अनुभव सुरक्षा एजेंसीज के साथ रहा है, लगभग 30 से ज्यादा साल का, जिन्होंने अपने विचार इस समय हमारे साथ साझा किए कि जो पहलगाम में हमला हुआ है और जिसमें इन्होंने बताया कि इनपुट्स जो आ रही हैं 4 से 5 या 6 लोगों की इस समय आ रही है कि मृत्यु हो गई ऐसी, हालांकि हम इसकी कंफर्मेशन नहीं करते। मैं एक बार फिर से बोल दूं, ऑफिशियली अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं की गई है कि पहलगाम में कितने लोग मारे गए। वीडियोस ये बता रही हैं एटलीस्ट कि 3 से 4 लोग तो वीडियोस में दिख रहे हैं मारे गए हैं। हालांकि जो घायल हैं उनकी संख्या भी 12, कई जगह 12 बताई जा रही है, कई अन्य जगह कुछ और बताई जा रही है, और कई जगह ये आंकड़ा मृतकों का बहुत ऊपर है। फिलहाल इस संबंध में प्रधानमंत्री तक ने जब ट्वीट कर दिया है कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा और इस हमले का इन्होंने संज्ञान लिया है। होम मिनिस्टर जी ने स्वयं प्रधानमंत्री जी को ब्रीफ किया था इस हमले के बारे में, और उसके साथ उन्होंने ये भी लिखा था कि मैं स्वयं जम्मू कश्मीर 7 बजे के करीब निकलने वाला हूं। तो अपने आप में आप इस सारे घटनाक्रम को समझ सकते हैं कि क्या स्थिति किस ओर बढ़ रही है। तो जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हालात रहने वाले हैं आज या फिर कल या फिर आने वाले हफ्तों में, उसके लिए तो आपको जेके दर्शन के साथ जुड़ना ही है। पर क्या भारत और पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं भारत पाकिस्तान की, वो कितने और नीचे जाने वाले हैं इस हमले के बाद, उसको लेकर भी आपको जेके दर्शन को सब्सक्राइब करना जरूरी है। आप जुड़ रहे हैं जेके दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद।